Welcome back to NM Creative Learning channel. In this video, we are going to discuss factors and multiples. अब फैक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है. When two numbers are multiplied, जब भी हम कोई टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, we get a product. तो जो उसका आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं. ईच नंबर इज ए फैक्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट में जो भी नंबर होते हैं वो उसके फैक्टर्स होते हैं. जैसे ये यहाँ पर दिया एग्जाम्पल 5 × 7. 5 × 7 इज इक्वल टू 35. तो इसमें 5 और 7 ये फैक्टर्स हैं 35 के. अब कुछ और हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं. डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं. व्हेन ए नंबर डिवाइड द अदर नंबर एग्जैक्टली, जब बिल्कुल पूरा एग्जैक्टली डिवाइड करता है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो तब वो नंबर उसके नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं. वी कैन से दैट व्हेन ए डिवाइजर डिवाइड द डिविडेंड एग्जैक्टली, द डिवाइजर इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ द डिविडेंड. समझ में आया? जो नंबर डिवाइड कर रहा है डिविडेंड को, तो वो ही उसके फैक्टर्स कहलाते हैं. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24. अब हमें देखना होगा कि 20 डिविडेंड किसे कहते हैं, जिसे डिवाइड किया जाता है. अब आपको 24 को डिवाइड करना है, तो एक तो यही होगा. मान लीजिए हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1 से कर सकते हैं. तो 24 1 जा 24. 24 3 के टेबल में आता है, तो 3 8 जा 24. आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 के टेबल में 24 आता है. 8 3 जा 24. अब 12 के टेबल में 24 आता है. 12 2 जा 24. 4 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है. तो 4 6 जा 24, या फिर आप ऐसे रीड करें 6 4 जा 24. को दोनों ही नंबर जो है वो फैक्टर होने होते हैं. मतलब ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, चाहे आप 6 4 जा पढ़ें या 4 6 जा पढ़ें. तो इस प्रकार से ये जितने भी नंबर थे 1 12 3 8 2 12 4 6, ये सब के सब क्या हैं? फैक्टर्स हैं. तो यहाँ लिखा 10 द फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. क्योंकि 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 24 ही आएगा, और इसलिए 1 भी इसका ये फैक्टर कहलाएगा. और 24 से करेंगे तो भी इसका ये 24 फैक्टर कहलाएगा. या आप ये मान लीजिए कि 1 को जब नंबर से आप हर एक नंबर 1 से डिवाइड हो सकता है, कर सकते हैं उसको 1 से, तो 1 हमेशा ही उस नंबर का फैक्टर होता है और नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर होता है. तो इस बात को याद रख लीजिए. एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है कि यहाँ हमने डिवाइड करने की बात करी है, तो डिवाइड करने के लिए और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके इसको शो किया है. ये आपके इसलिए किया है क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो तब उसका हमें छोटा रूप कोशेंट के रूप में मिलता है, छोटा नंबर, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा नंबर मिलता है. और फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा उस नंबर से छोटे होते हैं. तो छोटे नंबर निकालने के लिए आप अगर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये छोटे नंबर सारे आपको मिल जाते हैं. अगर डिवाइड करके आप देखेंगे, कर सकते हैं डिवाइड में, तो थोड़ा मुश्किल प्रोसेस हो जाती है. इसमें टेबल से आपको हेल्प मिल जाती है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36. तो जैसे मैंने बताया कि 1 तो हर किसी का होता है, तो 1 30 × 36, और 36 4 के टेबल में आता है. 4 9 जा 36 या 9 4 जा 36 करें. और 36 18 के टेबल में आता है. 18 2 जा 36. 6 के टेबल में आता है, जैसे अभी बताया 6 6 जा 36. और 12 3 जा भी 36 होता है. तो इसमें जितने भी ये वाले आप यहाँ पर नंबर देख रहे हैं जिनको हमने किया है, ये सब के सब इसके फैक्टर्स कहलाएंगे. ये सब ऑल दीज आर फैक्टर्स. तो इस तरीके से आपको फैक्टर्स निकालना आ गया होगा. तो उसका सिंपल सा तरीका यही है कि आप टेबल अच्छे से लर्न करिए, और नहीं तो दूसरा तरीका फिर ये कि डिवाइड करिए
जिस टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं आप, लेकिन बस उसका सॉल्यूशन ये होता है कि जो भी इसका उसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ओके, तो जिस जिस जगह जितने डिवाइड करेंगे वो सबके सब उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको डिवाइड का एक एग्जांपल करके मैं दिखा देती हूँ। हमें समझ लीजिए कि 6 का हमें करना है, फैक्टर निकालने हैं। तो हम 1 से करेंगे तो 1 6 जा ये रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 6 आ गया। ओके, अब हम फिर हमें कई बार करके देखना पड़ेगा। अब हम इसमें करेंगे, इससे 6 को ही 2 से करेंगे तो 2 3 जा 36 आ गया। तो इसमें क्या होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। तो इस तरीके से कौन कौन से फैक्टर हुए, 1 2 3, जो डिवाइजर और क्वेश्चन दोनों होंगे, बस इक्वल डिवाइड होना चाहिए। और जो नंबर जिसको हमें फैक्टर्स निकालने हैं वो तो होता ही है, तो वो तो लिखा ही जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 6 के निकालने थे। तो डिवाइड अगर करते हैं तो इस तरीके से आपको निकालना होगा। जो भी आप जो शुरू वाले टेबल्स होते हैं या जिनमें आपको लगता है कि इक्वल डिवाइड हो सकता है, उन सबसे डिवाइड करके देखते जाइए, तो बहुत सारे सम्स करने पड़ेंगे। और अगर मल्टीप्लाई करना आपको टेबल याद है और आप ये निकाल सकते हैं कि हाँ इस टेबल में ये आता है, तो वो ज़रा ईजी हो जाता है। तो ये तो था फैक्टर्स निकालने का तरीका। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? अ होल नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, कि कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। जैसे हमने अभी 6 देखा, यहाँ पे ये हमने 36 का करा, यहाँ 24 का करा, ये सब के सब कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि आपने देखा इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। तो इसीलिए कंसिडर द नंबर 4 6 15। मान लीजिए 4 15 हमें 16 को देखना है, तो सबसे पहले हम 4 को देखते हैं। तो देखिए कितना इजी है, 1 से किया तो 1 4 जा 4 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, 4 1 जा 4 आ गया। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, 1 2, 1 तो हर एक का होता है, और जिसके फैक्टर निकालने वो भी हर किसी का होता है, और 4 2 के टेबल में भी आता है। तो 1 2 4, तो इसके फैक्टर्स कितने हैं, 2 से ज़्यादा हैं, 3 है ना, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 6। अब 1 से तो हर किसी को करना है, तो 6 हो गया, 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, और फिर 6 को 1 से करना है, 6 1 जा 6 होता है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हुए, 1 2 3 6। यहाँ से आपको समझ में आ गया है ना कि देखो 1 हर किसी का होगा, जिसके फैक्टर्स निकालने हैं वो तो हमेशा कहलाएगा ही। और बीच में जो टेबल में आया है ये 2 में आया और 3 में आया, चाहे आप यहाँ से देख लो या यहाँ से दोबारा करके इसको देख लो। तो इस प्रकार से ये 4 फैक्टर्स हो गए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कंपोजिट नंबर। अब इसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अ होल नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। देखो जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाता है, और जिसके 2 से ज़्यादा होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। जिसके केवल 2 फैक्टर्स, यानी कि या तो एक तो उसका 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा, वो किसी और से डिवाइड हो ही नहीं सकता, वो किसी टेबल में नहीं आता, तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। और जिसके 2 से ज़्यादा होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट ये डेफिनेशन है। द 2 फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर आर 2 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो फैक्टर्स, अब 2 के फैक्टर हमें निकालने हैं। द फैक्टर्स आर 1 and 2, क्योंकि 1 2 या 2 होता है, 2 1 जा 2 होता है। अब ये 3 के फैक्टर्स 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3, तो केवल 3 और 1 हुआ। ऐसे 5 है, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5। इसके बाद नेक्स्ट है 7 1 7 जा 7, 7 1 जा 7। 11 है, 1 11 जा 11, 11 1 जा 11। 13 है, 13 1 13 जा 13 और 13 1 जा 13। 17 1 17 जा 17 और 17 1 जा 17। तो इस प्रकार से ये लिस्ट आप याद कर लीजिए। केवल यही नहीं है, आगे और बहुत सारे नंबर ऐसे आते हैं जो किसी और से डिवाइड होते ही नहीं हैं, केवल या तो 1 से होते हैं या अपने आप से होते हैं। बस उनके 2 ही होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर अपने आप होता है, तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं।
वन, अब ये याद रखिए, ये बहुत सारे एग्जाम में कॉम्पिटिशन में भी आता है, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट होता है ये। अब आते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं, एक तरीके से आप मान सकते हैं मल्टीपल्स को कि जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है ना किसी भी नंबर का, जो आप उसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। फैक्टर्स तो यहाँ पे भी अपोजिट चीज़ें याद रखिए। फैक्टर्स में क्या होता है, उस नंबर से छोटे होते हैं सारे नंबर, स्मॉलर होते हैं। और मल्टीपल्स में क्या होता है, ग्रेटर होते हैं। जैसे 2 के आपको मल्टीपल्स निकालने हैं तो 2 का टेबल आप पढ़ते जाइए और उससे आगे फिर 2 ऐड करते चले जाइए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ऐसे। तो ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, ये मल्टीपल्स हो जाएंगे। मल्टीपल्स एंडलेस होते हैं, कितने भी आप मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। अब मल्टीपल्स ऑफ 3 तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 ऐसे ऑनवर्ड्स बस ऐड करते जाइए, मल्टीपल्स बनते चले जाएंगे। तो ऐसे 4 का है ये। तो इस प्रकार से मल्टीपल्स बस याद रखना आपको जरूरी है। मल्टीपल्स में आगे उस नंबर को ऐड करते चले जाइए और मल्टीपल निकलते चले जाएंगे। फैक्टर्स में हमेशा छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं उससे, जो उससे इक्वली डिवाइड हो सके। ये चीज़ याद रखेंगे तो कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं मल्टीपल्स, एग्जाम्पल दिए हैं। फाइंड फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 12। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो आप देख रहे हो ना, ये 4 मल्टीपल्स हो गए। 12 का टेबल पढ़ा आपने, क्योंकि 12 के 4 मल्टीपल्स हमें निकालने थे। अब नेक्स्ट इज, अब इसमें आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और देके डिस्कस किया है। यहाँ पर 10 के मल्टीपल्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120 एंडलेस होते हैं, अनलिमिटेड नंबर। ये ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर देखो ये लिखा है अनलिमिटेड नंबर होता है, क्योंकि जितने मर्जी ऐड करते चले जाओ। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। 1 का हर नंबर मल्टीपल होता है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1 यहाँ पे लिखा है, इसको आपको डेफिनेशन के रूप में याद रखना है। यानी कि सारी काउंटिंग जितनी भी आप पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी भी काउंटिंग पढ़ते चले जाओ, वो सारे किसके मल्टीपल हैं? 1 के हैं, 1 के हैं वो। अब आगे एवरी नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर से मतलब क्या हुआ, जिसमें जीरो नहीं आती। ये जैसे कि 10 20 इनमें तो जीरो आती है, 100 200 इनमें भी जीरो आती है, लेकिन 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें तो नहीं आती ना, फिर 11 से 19 तक नहीं आती। तो ये कहलाते हैं नॉन जीरो नंबर। जो नॉन जीरो नंबर होते हैं इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, वो अपना तो मल्टीपल होता ही होता है। ओके, क्योंकि हमेशा जब भी आप 1 से करेंगे, जैसे 8 बन जाए, उसको 8 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलते हैं ना 8 बन जाए 8, 12 बन जाए 12, 13 बन जाए 13, तो 1 तो वो अपना मल्टीपल तो होगा ही अपने नंबर का। जीरो इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नॉन जीरो नंबर, और जीरो भी ये डेफिनेशन है, इनको आपको याद रखना जरूरी है। जीरो जो भी नॉन जीरो नंबर होंगे उनका मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे आगे नॉन जीरो नंबर इज इधर ग्रेटर और इक्वल टू नंबर। जैसे 5 के मल्टीपल्स आपको निकालने हैं, 5 10 15 20 25। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, और इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। हमने इसमें 3 चीज़ें डिस्कस करी हैं। यहाँ पर हमने पहले फैक्टर्स करे हैं। फैक्टर्स किसी भी नंबर को आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, और टेबल आते हैं तो मल्टीप्लाई करके टेबल से भी निकाल सकते हैं, वो हमेशा स्मॉलर होते हैं। और फिर कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। और प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। और मल्टीपल्स क्या होते हैं कि उस नंबर को आप टेबल पढ़ते चले जाइए, उसमें ऐड करते जाइए, वो एंडलेस होते हैं, वो हमेशा ग्रेटर आते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और नंबर भी समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।